वियतनाम के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वियतनाम के प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, वो कुछ और ही बात बता रहा है। वियतनाम और चीन के जो संबंध हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। अभी भी वियतनाम और चीन की जो समुद्री सीमा है, उसमें विरोधाभास है। भारत और वियतनाम के संबंध मजबूत हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ विश्लेषक कहते हैं कि भारत चीन को देखते हुए वियतनाम से अपने संबंध बहुत मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनामी प्रधानमंत्री का बड़े भव्य स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वागत करने पहुंचे हैं वियतनामी प्रधानमंत्री का। उससे पहले वियतनाम के प्रधानमंत्री फाओ मिन चिन द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तारित करने के लिए मंगलवार 2-3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। नई दिल्ली पर फाओ मिन चिन का हवाई अड्डे पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा ने उनका स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वियतनाम के प्रधानमंत्री फाओ मिन चिन का राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। भारत और वियतनाम के बीच सभ्यतागत संबंध हैं और आपसी विश्वास पर आधारित दीर्घकालिक मित्रता है। यह यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत वियतनाम को अपनी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। चीन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई मंत्री और उपमंत्री और व्यापार जगत के नेता शामिल हैं। उनका स्वागत 1 अगस्त को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक तौर से किया जा रहा है। अब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। उनका स्वागत द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मिलने का भी कार्यक्रम है। मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी वियतनाम के प्रधानमंत्री के मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, ये सब जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आखिर भारत वियतनाम को इतनी तरजीह क्यों दे रहा है? इसके पीछे कई रीजन है। भारत वियतनाम को मजबूत कर रहा है। भारत ने जुलाई 2023 में INS कृपाण युद्धपोत को नेवी से डीकमीशन कर वियतनाम की सेना को दिया। इतिहास में यह पहली बार है कि भारत ने मिसाइलों से लैस युद्धपोत किसी दूसरे देश को दिया है। वियतनाम के कैमरान में एक समारोह में हस्तांतरण की प्रक्रिया को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की अगुवाई में पूरा किया गया था। जानकार कहते हैं कि इससे दिल्ली और वियतनाम के बीच साझेदारी बेहतर होने का पुख्ता सबूत है। कार्यक्रम में भारत और वियतनाम के बीच सामरिक साझेदारी की अहमियत पर बात करते हुए नेवी चीफ ने कहा था कि ये क्षण ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार एक पूरी तरह से ऑपरेशनल जंगी जहाज किसी मित्र देश को दिया जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख ने उस वक्त कहा था कि भारतीय नौसेना के सबसे बेहतरीन और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोतों में से एक कृपाण को सम्मानित वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंपने के समारोह को हिस्सा बनाने मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन ये हुआ क्यों था? INS कितना मजबूत है? INS कृपाण भारत में बना युद्धपोत है जिसमें मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसे 1991 में नौसेना में शामिल किया गया था और नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट का ये एक अहम हिस्सा रहा है। 32 साल की सेवा के बाद इसे डीकमीशन किया गया और वियतनामी सेना को हथियारों के साथ दिया गया है। इसमें 12 अधिकारी समेत 100 नौसैनिक काम करते थे। यह करीब 90 फीट लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है। सभी चीज़ों से लैस होने पर इसका वजन 1450 टन हो सकता है। लेकिन चीन को देखते हुए ये क्यों महत्वपूर्ण माना गया? INS कृपाण को वियतनाम को दिए जाने के बारे में जो जानकार हैं वो कहते हैं कि चीन और वियतनाम के बीच अपनी भूमि और समुद्री सीमा दोनों को लेकर विवाद रह चुका है।
समुद्री सीमा अभी भी विवादित है। वियतनाम और भारत के साथ रक्षा सहयोग से लगातार फायदा होता रहा है। यह भारत की ईस्ट एक्ट नीति के साथ साथ क्वाड प्लस देशों के साथ संबंध बेहतर करने की भारत की कोशिश का भी हिस्सा है, जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल हैं। भारत और वियतनाम दोनों अपने पड़ोसी देश चीन के साथ जटिल समीकरण हैं और सैन्य साझेदारी को चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता के दावों के खिलाफ उठाया कदम मानता है। कई लोग कहते हैं कि युद्धपोत देना दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक बड़ा कदम है, क्योंकि चीन से दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों का हित जुड़ा है, इसलिए इसे चीन से जोड़कर देखना गलत भी नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से भारत में वियतनाम के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि भारत वियतनाम रक्षा सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है और इसका भारत की चीन नीति से कोई लेना देना भी नहीं है। वियतनाम आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ इसके विवाद रहे हैं, अभी भी कुछ चल रहे हैं। भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनाम जल क्षेत्र में तेल खोजने की परियोजनाएं चला रहा है। भारत और वियतनाम पिछले कुछ वर्षों में साझा हितों की रक्षा के लिए अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। जुलाई 2007 में वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुएन टैंग डंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए थे। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देश भी वियतनाम के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, जिसके साथ वियतनाम के रिश्ते खराब हो गए थे, वो भी अब इस देश के करीब आने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल रक्षा मंत्री वियतनाम की यात्रा पर गए थे। हनोई में अपने समकक्ष जनरल फॉन वोंग हियांग से मुलाकात की थी। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें वियतनाम को दी गई $50 करोड़ की रक्षा ऋण सुविधा को अंतिम रूप देना भी शामिल था। दोनों देशों ने 2030 तक के लिए भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे और उनके बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग पर एक समझौता किया गया था। भारत ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं भी सौंपी हैं। उस वक्त रक्षा मंत्री ने ऑफिस ट्रेनिंग स्कूल में भाषा और आईटी लैब की स्थापना के लिए 2 सिमुलेटर और आर्थिक मदद भी की थी। वहीं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के प्रभाव की बात करें तो वियतनाम प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और सभ्यता के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा रहा है। दोनों देशों के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच मजबूत तालमेल रहा है, जो कि गांधी, नेहरू और चिनमिन के बीच पत्रों के आदान प्रदान में भी देखने को मिला था। वियतनाम भी दूसरे देशों के करीब आने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन पर उसकी आर्थिक निर्भरता कम हो। कई कंपनियां जो चीन के बाहर भी अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं, वियतनाम उनके लिए एक बड़ा केंद्र साबित हो रहा है और वियतनाम की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। वहीं व्यापार, खास तौर पर टूरिज्म के लिहाज से भी वियतनाम और भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय से काफ़ी बेहतर हुए हैं। पिछले साल भारत में वियतनाम के राजदूत फाम सान चाउ ने एक कार्यक्रम में लोगों को बताया था कि वियतनाम द्वारा भारतीयों को जारी किए जाने वाले वीज़ा में 24% तक वृद्धि हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वियतनाम के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। वियतनाम को इतनी जगह देना ये साबित कर रहा है कि भारत वियतनाम जैसे देशों को साथ लेकर चलने वाला है। दूसरा, वियतनाम एक औद्योगिक देश माना जाता है। वियतनाम के हमेशा चीन से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। ऐसे में वियतनाम और भारत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ तक कि जो रक्षा साझेदारी है उसमें
बहुत बढ़ोतरी हुई है। रक्षा साझेदारी में भारत वियतनाम का सहयोग कर रहा है। वियतनाम को समुद्री रक्षा के लिए कई सारे जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं भारत की ओर से, वो महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भारत और वियतनाम की